नमस्कार दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे हमारा कॉम्पिटिटिव एग्जाम सीरीज में कंपाउंड इंटरेस्ट में लेक्चर नंबर 5। और हमारा यहाँ जो आज टॉपिक होगा वो होगा जब आपका जो कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा वो एनुअली ना होके हाफ ईयरली हो, क्वार्टरली हो या मंथली हो। जिस भी तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा उस तरह से हम सिंप्लीफाई करेंगे। पूरा समझने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। देखिए दोस्तों, क्या है हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट हमने पहले पढ़ चुके हैं बेसिक कंसेप्ट्स में। आज हमारे पास नई टाइप है व्हेन इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड, हाफ ईयरली हो, क्वार्टरली हो या मंथली हो। तो हम क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे? इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली, क्वार्टरली या मंथली। तो देखिए, सबसे पहले ए मैन डिपॉजिट्स ₹3200 इन ए फाइनेंस कंपनी फॉर 2.5 years। तो सॉल्यूशन में आपका प्रिंसिपल कितना हो गया? 3200। आपके पास टाइम कितना है? 2.5 years। आपका रेट क्या है? 10% पर एनम। 10% पर एनम। लेकिन क्वेश्चन में क्या दे रखा है? फाइंड द अमाउंट एंड इंटरेस्ट। अमाउंट भी बताओ कितना मिला टोटल लास्ट में, और इंटरेस्ट भी कितना हुआ इफ द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली। तो पहला क्वेश्चन है आपका, हाफ ईयरली कैसे करेंगे? तो देखिए ध्यान से, हमारे पास अगर हाफ ईयरली क्वेश्चन आ जाएगा तो हम कैसे सोल्व करेंगे इसको? तो सबसे पहले रेट को हम क्या करेंगे? हाफ ईयरली में कन्वर्ट करेंगे। अगर 10% पूरे साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट है तो आधे साल का कितना हो जाएगा? डिवाइड बाय, क्योंकि एक साल में 2 हाफ ईयर होते हैं। तो ध्यान से देखना, 1 year इज इक्वल टू 2 हाफ ईयर। तो जब आपके पास हाफ ईयरली है तो हम 2 से डिवाइड कर देंगे, तो ये हो जाएगा आपका 10/2, यानी कि 5% हाफ ईयरली। तो मतलब आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो हाफ ईयर हो गया। जब रेट ऑफ इंटरेस्ट हाफ ईयर है तो आपका टाइम भी क्या होना चाहिए? हाफ ईयर में होना चाहिए, तभी क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा। तो टाइम आपका था 2.5 year। एक साल में 2 हाफ ईयर होते हैं, तो 2.5 साल में कितने हाफ ईयर हो जाएंगे? मल्टीप्लाई बाय 2, तो यानी कि 5 हाफ ईयर। तो हमारे पास जो टाइम है वो 5 हाफ ईयर हो गया, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 5% हाफ ईयरली हो गया, प्रिंसिपल 3200 हो गया। हमें निकालना है अमाउंट, और कैसा? कंपाउंडेड। तो कंपाउंड का फॉर्मूला क्या होता है? प्रिंसिपल 1 प्लस रेट बाय 100 एंड पावर टी। सोल्व कर लो। 3200 1 प्लस रेट है आपका 5%, क्योंकि हाफ ईयरली कैलकुलेट कर रहे हो। 100 टाइम कितना हो जाएगा? 5। सोल्व करोगे तो ये हो गया आपके पास 3200 एंड 21 रेज टू दी बाय 20 रेज टू दी पावर 5। तो आपको करना क्या है? इसको 5 बार मल्टीप्लाई करना है। 3200 इंटू 21/20, 21/20, 21/20, 21/20 एंड 21/20, और सिंप्लीफाई करना है। ज्यादा होते हैं तो हमने लॉगरिथम और एंटी लॉगरिथम का कंसेप्ट सीखा हुआ है, हम वहां से भी क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। तो आपके पास इसको कैलकुलेट करके आपको सिंप्लीफाई करना है, तो आपका टोटल इंटरेस्ट आ जाएगा इसमें 4084.10 रुपीज। तो आपने इतना अमाउंट कैलकुलेट होगा आफ्टर कैलकुलेशन दिस, कि आपने इतना अमाउंट कैलकुलेट हो जाएगा आफ्टर 2 years, अगर आप हाफ ईयरली कैलकुलेट करोगे। लेकिन हमसे पूछा गया कंपाउंड इंटरेस्ट बताओ, तो वो होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो 4084.10 में से आप 3200 रुपीज माइनस कर देना, वो हो जाएगा आपके पास 884.10 रुपीज। तो ये आपके पास हो गया इंटरेस्ट, और ये आपके पास हो गया अमाउंट। दोस्तों, ये तो पढ़ा है हमने हाफ ईयरली में। अगर हम अब क्वेश्चन को आगे चलिए, अगर यही क्वेश्चन कहे कि क्वार्टरली करो, तो क्वार्टरली में क्या करना है आपको ध्यान से करना है। क्वार्टरली में आपको एक चीज ध्यान रखनी है, 1 year में कितने क्वार्टर होते हैं? क्वार्टर मतलब 1/4। एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं, तो एक साल में क्या हो जाएंगे? 4 क्वार्टर हो जाएंगे। तो 4 क्वार्टर होते ही रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइड बाय 4 एंड टाइम मल्टीप्लाई बाय 4, ईयर्स को क्वार्टर में कन्वर्ट करना है। फिर आपके पास आता है मंथली। मंथली में क्या होता है? एक ईयर में 12 मंथ्स होते हैं। थर्ड केस, अगर 12 मंथ्स होते हैं
तो रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर मंथली जाना है तो डिवाइड बाय 12, 10/12 हो जाएगा। लेकिन टाइम, एक साल में 12 महीने होते हैं तो टाइम मल्टीप्लाई बाय 12, रेट डिवाइड हो जाता है, टाइम मल्टीप्लाई हो जाता है, चाहे आपका हाफ ईयर हो, क्वार्टर हो, मंथली हो। इस तरह से आप अपने सभी क्वेश्चंस को कंपाउंडेड हाफ ईयरली हो, क्वार्टरली हो, मंथली हो, सिंप्लीफाई कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको ये लेक्चर समझ में आ रहा है तो इसे लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब जरूर करें और दूसरों तक शेयर भी करें। देखिए प्रैक्टिस करने से आपको चीजें समझ में आएंगी, तो इसलिए प्रैक्टिस कीजिए। थैंक्स फॉर ऑल ऑफ यू वॉचिंग दिस वीडियो।